क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिफरेंशिएशन का। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। पिछला वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि 3 सेशन मैंने करा दिया। पिछला वीडियो में क्लास 12 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लास 12 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 50 बनाना रहेगा, लेकिन 100 में आपको 40 को ऐसा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो डिफरेंशिएशन से रहेगा। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि 40 में 30 तो आप लोगों को हम इतना ऐसा बता देंगे कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप बिना पेन उठा टिक मार सकते हैं, नजर से टिक मार सकते हैं कि इसका आंसर ये सही होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहला बार देख रहे हैं तो मैंने डिफरेंशिएशन का और 3 वीडियो करा दिया हूं। ज्यादा का नहीं है, 10 से 15 मिनट का है। 10 से 15 मिनट का सब क्वेश्चन है, सारा लेक्चर है। आप लोग मेरा 3 है, आधा घंटा लगेगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज हम चौथा कर रहे हैं और ये चौथा 4 है। ये चौथा हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। और अगर आप मेरा 4 लेक्चर कर लेते हैं, 4 सेशन कर लेते हो, समझो कि आपका डिफरेंशिएशन का खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म, एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है। तो चलिए हम साल चालू करते हैं बिना समय खत्म करते हुए। पहला हमारा क्या क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करता है लिमिट x/1। मतलब जहां अगर हमारा x है वहां पे हमको 1 करना, ठीक है, सॉरी n/1, जहां हमारा n है वहां पे 1 लगा रहा है। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पे n के जगह पर x के पावर 1 - 1 और 1 + 1, n के जगह पर हम 1 लिख दिए। क्लियर है, यहाँ तक किसी को नहीं दिक्कत है। जैसे कि हम n के जगह पर 1 रखेंगे तो ये आ गया कांस्टेंट, ठीक है, और ऊपर भी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट का डीसी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट का अगर हम डीसी करेंगे, दिखाई दे रहा है, चलो दिखाई थी, अगर हम कांस्टेंट का डीसी करेंगे तो होता है 0, ठीक है, क्लियर। कोई भी कांस्टेंट का डीसी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं मालूम है, उसको याद नहीं हो रहा है, तो मैं ट्रिक से याद करवाया हुआ हूं, आप लोग जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो, इफ y = sin x², ठीक है, दिखाई दे, इफ sin y = sin x², मतलब अगर y हमारा x² है तो देन dy/dx, तब हमको dy/dx निकाल के दिखाओ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आज लास्ट सेशन है, मन से पढ़ लो। हम यही बार बार बोलेंगे कि आज का सेशन बस कर लो, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होने देंगे, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होने देंगे, लाइट बंद कर, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखो, इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे करेंगे, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, sin x²। अब देखो sin x² को ये हम x को मानेंगे, तो sin x² किस तरीका से, sin x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sin x का होता है cos x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x², और हमारा x² x नहीं, तो इसके लिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन। हम तो इसको थोड़ा सा बना रहे हैं, होता है नजर से बताने वाला क्वेश्चन, नजर से इसका आंसर आ जाएगा। और x² का 2x होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे देंगे क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव मानने वाला, ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्लियर, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो मिनट, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए, ये एक बार क्वेश्चन देख लो। ये इस तरीके से क्वेश्चन मैंने अभी तक तीनों लेक्चर में से किसी लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसा क्वेश्चन आएंगे 100%। तो क्वेश्चन क्या करा, देखो, x के पावर 4 है और नीचे 4 है, x के पावर 4 है और नीचे 4 है, क्लियर है। अब हमको बताएंगे कि बनेगा कैसे, अब हम बताएंगे आपको कि बनेगा कैसे। देखो, ये किस तरीके का फॉर्मूला, हम देखो इधर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख देते हैं, जो बच्चा को नहीं मालूम है, u × v, मतलब नीचे वाला का स्क्वायर और u जो नीचे है उसको बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे u का, और डिवाइड माइनस लगा देंगे, डिवाइड भाग यानी माइनस लगा के जिसका डिफरेंशिएशन के उसको जैस की तरह से देगा और डिफरेंशिएट करेंगे v का। उसी तरीके से हम इसको बना देंगे ऑब्जेक्टिव खलास कर देंगे। देखो कैसे, नीचे क्या है, इसको हम u मानेंगे, इसको हम लोग u मान लेंगे और इसको हम लोग v मान लेंगे, क्लियर है। इसको हम लोग u मानेंगे, इसको v मानेंगे, v यानी नीचे वाला के नीचे वाला को इसको स्क्वायर कर दो। अब जो इसको हम लाए नीचे, इसको यहाँ पे करो, बाहर निकालो, डिफरेंस डीसी कर दो, ऊपर वाला के x के पावर 4 माइनस x के पावर 4 को यहीं रहने दो, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दो, जो बाहर निकला 4। अब देखो, 4 हमारा अकेला यानी कांस्टेंट है, 4 हमारा अकेला यानी ये क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, क्लियर। अब हम देखो इसको थोड़ा सा हम बनाते हैं। 4 × 16, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, और 4 को बाहर ही रहने देंगे, और x² का 4x³, ठीक है, और माइनस, और ये तो डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो 0, तो मान के चलो पूरा 0 से हम किसी भी अगर अंक को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम x
ये हमारा कांस्टेंट है यानी 0, इधर का हमारा सबसे खत्म हो गया। अब हमारा बचा ये क्या बचा, 4 चक्का 16x³ इंटू 16। अब 16 से 16 कट गया, आंसर आ जाएगा x³। क्लियर है, बन गया आंसर, आंसर बन गया, हमारा आंसर रेडी है। इस आएगा ऑब्जेक्टिव में जिसको घसीट के फेंक देना, घसीट के फेंक देना है। चलिए अगला क्वेश्चन लगता है, हम थोड़ा मिनट का पॉज लिए थे। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या, डिफरेंशिएशन करना है a के पावर x पे, इस क्वेश्चन है। तो इसका क्या होता है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x आता है तो इसका होगा log a के पावर x log a हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा a होगा यहाँ पे कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर बोल सकते, कोई भी नंबर बोल सकते। इसी पे कैसा क्वेश्चन है, कोई डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कैसा क्वेश्चन दिख रहा है कि मिलेगा, हम उस पर बात करते हैं। आपको क्वेश्चन आता था डिफरेंशिएशन करो यानी डीसी करो 5 के पावर x, कांस्टेंट आ गया। कब हम कैसे बनाएंगे, देखो a के पावर x यानी सेम टू सेम log और x a यानी 5, आंसर इस तरीके से। क्लियर है, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या करता है, देखो ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज कर देगा। कैसा क्वेश्चन है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो ये क्वेश्चन बनाओ तो जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डिफरेंशिएशन है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का क्वेश्चन बनाइए। 2 मिनट। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये किस तरीके से क्वेश्चन है, यानी ये एक फार्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरा पिछला लेक्चर जाकर देख सकते हैं। क्या फार्मूला है, इस इतना को हम लोग sin 2 थीटा बोलते हैं, इतना को हम लोग sin 2 थीटा बोलेंगे। यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, समझो। इसको हम डिफरेंशिएशन में क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आप लोगों को पढ़ाया हुआ हो कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो डिफरेंशिएशन करें डी थीटा इक्वल टू डी थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा इंटू 2 इंटू डिफरेंशिएशन और 2 थीटा का फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2, तो 2 cos 2 थीटा इंटू, चलो आंसर आ गया, यही आंसर। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला क्वेश्चन की बारी है। ये सब क्वेश्चन आएगा, डबल डिफरेंशिएशन का भी क्वेश्चन आएगा, जो मैं आप लोगों को बता दिया वो वाला क्वेश्चन कर लेना। डबल डिफरेंशिएशन 100% आता है। और क्या क्वेश्चन आएगा, और एक बार ये देख लो। तो ये सब हम छोटा, ये क्लास हम इसलिए लाया ताकि कोई छोटा हो या बड़ा हुआ क्वेश्चन हो उसको मैं कर लूँ। जो बचा हुआ था u के पावर b वो करा दिया। अब एक तरीके से और क्या क्वेश्चन आएगा, ये सब आ सकता है। देखो क्या बोलेगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये सब क्वेश्चन आएगा। तो बहुत सारे बच्चे इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन करने के लिए बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन करने वाला नजर से इसको क्वेश्चन उड़ाने वाला, नजर से। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये π/2 फार्मूला होता है इसका। π/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। π/2 हमारा कांस्टेंट यानी आंसर 0। इसका क्वेश्चन आएगा। अब क्या, बस समझो कि इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। बस मैं जो बताया उस वो क्वेश्चन कर लो। मैं 4 लेक्चर बताया उसको, वो सब क्वेश्चन कर लो, वही सब क्वेश्चन आएगा, अलग से कुछ नहीं आने वाला है। और उतना अगर आप प्रैक्टिस कर लेते तो उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बना लोगे। और एक तरीके से ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आएगा। डिफरेंशिएशन अब क्या कहेगा, कि sin 2x और जोड़ने के लिए आया। देखो क्या आएगा, sin x स्क्वायर प्लस cos x और माइनस साइन पाई, ये सब क्वेश्चन आएगा। तो देखो इस तरीके इसको क्वेश्चन क्या करेंगे, ये दोनों तरह से बन जाएगा। इसको हम cos x स्क्वायर लिखेंगे और x स्क्वायर का फिर से डिफरेंस यानी 2 प्लस cos x का माइनस sin x हो जाएगा। और ये हमारा कांस्टेंट है, इसका आंसर 0 -0, इसका आंसर सीधा सीधा इतना हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर प्लस sin x। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आप लोग बस मेरा इतना क्वेश्चन कर लो और इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। बस थोड़ा सा बेस आप लोगों को मजबूत करने के लिए मैंने इतना क्वेश्चन करा और इसी बेस पे आपको क्वेश्चन आएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला चैप्टर हमारा आने वाला है, बहुत जोर से उसका हम स्वागत कर रहे हैं, डिटरमिनेंट्स, जो बहुत इजी में पढ़ाएंगे। डिटरमिनेंट्स नेक्स्ट कल क्लास, टुमारो क्लास, यानी कल पढ़ाया जाएगा। टुमारो क्लास डिटरमिनेंट्स इजी लेवल में लाइव होगा, लाइव डिटरमिनेंट्स लाइव क्लास कल लाएंगे और इसका टाइम होगा 8 बजे 8 PM में कल लाइव आने वाले डिटरमिनेंट्स को लेकर के आप लोग रेडी हो? क्या आप मेरा क्लास करने के लिए रेडी हो? कल लाइव क्लास कल 8 बजे डिटरमिनेंट आने वाला है। मैं कल पहला अपना लाइव लाने वाला हूँ, वो भी 8 बजे 100% आएगा। डिटरमिनेंट को बेसिक से स्ट्रॉन्ग करेंगे, बेस पर आएंगे आप लोगों को।
चलिए मिलते हैं कल 8 बजे इसी टाइम पे डिटर्मिनेंट्स के लिए।